अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? 25 करोड़ पाकिस्तानी मुंह क्यों छिपा रहे हैं? सब कुछ देखिए। पाकिस्तान के गवर्नर हवाई जहाज वाली मुद्रा में खड़े हैं। इस एक शख्स के हाथ फैलाने की तस्वीर ने पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। सिर से पैर तक तलाशी, क्योंकि जमील साहब अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर खड़े हैं। गवर्नर साहब जैसे ही वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरे, इनकी तलाशी ऐसे हुई जैसे किसी संदिग्ध की हो। गवर्नर साहब अमेरिका तो पहुंचे थे IMF से खैरात लेने, लेकिन पूरे पाकिस्तान की 2-4 बूंद बची खुची इज्जत भी नीलाम कराए। उनकी भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है। 3 घंटे उनको अंदर रखा गया, एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है। हमारे एक वफाकी वजीर अमेरिका तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुक्काम ने कुछ अच्छा नहीं किया। वो कुछ बरहम नज़र आते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे जिनको इसके प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं है। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ। फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड अ लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जहाँ हमारा पासपोर्ट जो है खुदा न खास्ता, बल्कि एक्चुअली इराक से और सीरिया से बेहतर है, लेकिन इराक से और अफगानिस्तान से बुरा है। अब आप देखें ना, इंडिया नेपाल एंड भूटान जा सकता है। क्या हम ईरान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम चाइना जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम अफगानिस्तान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम इंडिया जा सकते हैं? इतने तो हमारे अच्छे चीज़ से बाहर नहीं आ रहे, हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में अल्लाह के नाम पे। हमारे एक वफाकी वजीर अमेरिका तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुक्काम ने कुछ अच्छा नहीं किया। वो कुछ बरहम नज़र आते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे जिनको इसके प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं है। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ। फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड अ लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। उनकी भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है। 3 घंटे उनको अंदर रखा गया, एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है। वो इंडियन लॉबी इतनी तकड़ी है, वो रोड पे नहीं आती है। आप जाके वहां जाके बता रहे हैं उनके डर की वजह से वहां घुसे। वहां अपने मुल्क की कॉजेज के लिए लॉबी की जाती है और ये बहुत हेक्टिक होता है। पीजे विल बेयर मी आउट कि कितना तमाशा लगता है वो, इसलिए कि 17, 18 ऑन द साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं डेली, बजाय उस पर कंसंट्रेट करने के। चूंकि एयरपोर्ट के ऊपर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। एक वाकया तो पीजे ने बता दिया, एक वाकया इन्होंने भी बता दिया। बेपनाह ऐसे वाकया जहां बहुत बड़े बड़े लोगों को रोका गया। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ। फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड अ लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। आप इस तरह करें, आप वहां की गुर्बत दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? जिस मैनहट्टन को मैं और पीजे जानते हैं, आप जानते हैं, उस मैनहट्टन में कोई गुर्बत का नजारा उनकी भी पतलून उतार ली गई है, उनको बड़ा बेइज्जत किया गया है। 3 घंटे उनको अंदर रखा गया, एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है। और उससे हमारे जो एंकर हजरात हैं वो भी यकीनन मुतासर हुए, और खास तौर पर जो नून लीग और उनके जरा करीबी हैं। तो यहां पर जो सलीम साफी है वो कहते हैं कि शुक्र है अमेरिका ने और नहीं तो सिर्फ जामे तलाशी पर इत्तफा किया और इनके बैग से 10 किलो हेरोइन बरामद नहीं किया। पाकिस्तान होता तो PTI की हुकूमत होती और शहरयार अफरीदी अपोजिशन में होते
तो अब हेरोइन स्मगलिंग का मुकदमा भी भुगत रहे होते। अब आप देखें ना, इंडिया नेपाल एंड भूटान जा सकता है, क्या हम ईरान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम चाइना जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम अफगानिस्तान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम इंडिया जा सकते हैं? इतने तो हमारे अच्छे हालात हैं कि हम खित्ते में हम अपने इन ममालिक में नहीं जा सकते जहाँ पे जो इतने हमारे ताल्लुकात नहीं हैं इनके साथ। सो अब आप ये इमेजिन कर लें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री। और हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो इसीलिए ख़राब है क्योंकि मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में कहता है पैसे दे दो सानू। मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में कहता है कि पैसे दे दो, हालात बड़े ख़राब ने, टाइट ने। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जाता है दुनिया में और जाके कहता है कि पाइना मेरे को $10 अरब दे दो, 26 राफेल दे दो, तो ऐसे सबमरीन्स दे दो, तो फ़र्क तो पड़ेगा। फिर पासपोर्ट तो फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस की हुकूमत ने वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं, वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं। उनको पता चल गया कि भाई ये जो लोग हैं, ये कौन कारोबार करने आ रहा है, कौन मांगने आ रहा है, कौन हमारी मुआशरे पे बोझ। 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है, यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना है। इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें, वो मेरिटेना सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है। इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सर आप क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंडिया के पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है, यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके 4थे नंबर पर आ गया, पहले 5वें पे था, अब हम 4थे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स का क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? सही। अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पाकिस्तान के गवर्नर गए थे यूएस IMF से पैसे ऐंठने के चक्कर में, और वहाँ पे यूएस के एयरपोर्ट पे जिस तरह से इनकी चेकिंग हुई है, लगता है जैसे कि कोई टेररिस्ट पहुँच गया हो। जिस तरह से एक टेररिस्ट की चेकिंग होती है उस तरह से एकदम नंगा करके पाकिस्तान के गवर्नर को चेक किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। और जैसे ही उसकी तस्वीरें बाहर आई उसके बाद से पाकिस्तान का मीडिया एकदम से बौखला उठा और वो यूएस के बारे में और अपने नेताओं के बारे में जो है वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। लेकिन जो इमेज है पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड, उसी के अकॉर्डिंग दुनिया उसको ट्रीट करती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। अब कहीं से भी कोई भी आ सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है किसी भी देश के अंदर। इस वजह से पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी जाते हैं इनकी चेकिंग बहुत अच्छे से होती है, और जो दुनिया है वो पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। अगर ट्रस्ट कर रही होती तो आज ये जो यूएस से तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान के गवर्नर की, ये कभी नहीं आती और ये दिन पाकिस्तान को नहीं देखना पड़ता।